हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारी फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको जो अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल्स जब आप देखेंगे या वैल्यूज़ जो आप देखेंगे वो आपको जो एंगल दिखाई देंगे वो एक तो एंगल दिखाई देगा कौन सा बेटा, एक तो 37 डिग्री और दूसरा दिखाई देगा 53 डिग्री। ओके, ये दो एंगल आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। क्लियर? तो मैंने इसका नाम रखा है फिजिक्स वाले ट्राइंगल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लेके चलते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तो इसमें इसकी साइड्स का रेशियो जो हमारे पास होता है, साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, वो होता है बेटा कौन सा, 5 4 3। ठीक है, जब आप इन साइड्स को आप मेजर करेंगे तो आपके सामने एक ट्राइंगल बनेगी। क्लियर? तो इन्हीं इसी रेशो को लेकर के ज़्यादा बात की जाती है। तो इसमें जो आपको सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी, कितनी है, 5 है, उससे छोटी 4 है और सबसे छोटी 3 है। क्लियर? तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, क्या होती है सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो एंगल है, दो एंगल है, एक 37 डिग्री है, दूसरा 53। तो मान लीजिए आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल कोई भी दो, कहीं पे भी आप 37 और 53 बना सकते हैं, लेकिन बट एक एंगल तो क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री का। तो ये तो क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अब बच गए दो एंगल। इसमें किसी भी जगह आप 37 और 53 लिख सकते हैं, बट मैं आपको याद रखने का एक मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से साइड्स को रखना होगा। तो मान लीजिए कि ये जो एंगल है आपके पास, ये कितना है बेटा, 37 डिग्री है, और ये एंगल कितना है बेटा आपके पास, 53 डिग्री। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब साइड्स लिखने का टाइम आ गया। तो सबसे बड़ी साइड तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है बेटा, इसमें से 5 4 3 में से तो 5 है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5 लिख देंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये 5। क्लियर? अब जो बड़ा एंगल है उसके सामने बड़ी साइड, अब छोटा एंगल है उसके सामने छोटी साइड। अब बच गया कौन, कितनी साइड हमारे पास, सिर्फ ये दो साइड बच गई। क्लियर? तो इन दो साइड को लिखना पड़ेगा। तो बड़ा एंगल के सामने मैंने क्या बताया कि बड़ी साइड होनी चाहिए, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, याद रखो इस बात को। तो बड़ी कौन सी है, 4, तो इसके सामने क्या लिख दोगे आप, 4 लिख दोगे। 37 के सामने बच गई वो 3। क्लियर? चलिए वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनका हम साइड निकालने के लिए भी यूज करते हैं। क्लियर? तो किस किस का यूज करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का। मेनली फिजिक्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए लिखते हैं। यदि मेरे को लिखना हो, इसकी वैल्यू आ जाए आपके पास, यदि लिखना हो आपको साइन 37 डिग्री। क्लियर? तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपके पास एक रेशो भी चलता है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास चलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का क्या होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? तो इसके अंदर सबसे पहला क्या होता है, साइन, फिर क्या होता है कोस, और फिर क्या होता है टेन। बाकी के तीन चाहिए नहीं। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो क्या लिख दोगे सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सर 90 डिग्री का तो एंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो सर 37 निकाल रहे हैं तो 53 को भूल जाएंगे आप। ठीक है, सिर्फ इसी की वैल्यू देखेंगे। तो इस साइड के ऊपर क्या बना हुआ है, 37 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, बेस। ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या बच गया, परपेंडिकुलर। क्लियर? तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपने पास, वो है सर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो क्या ताना आ जाएगा 5। तो क्या आ गया आपके पास, 3/5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब कोस की वैल्यू बताइए बेटा, कोस 37, कोस 37। तो कोस 37 क्या होता है बेटा, बेस अपॉन
हाइपो, तो क्या आ जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है 37 के लिए, तो ये तो हो गया बेस, तो 4/5 और एक लास्ट बच गया क्या बेटा 10, तो tan 37 डिग्री। tan 37 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो tan का रेशो क्या होता है बेस पर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका 3 और बेस कितना है बेटा 4, तो 3/4। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो ये वैल्यूज आप क्या कर लेंगे याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब 53 के लिए देख लेते हैं। तो साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 क्या होगा, तो चलिए 37 को आप भूल जाएंगे, आप सिर्फ 53 को आपको देखना है। तो ये आपके पास इस साइड पे तो क्या बन रहा है एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और बच गया वो हाइपोटेन्यूज। चलिए साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है और हाइपोटेन्यूज की 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 4/5। क्लियर, कॉस 53, कॉस 53, तो कॉस 53 क्या होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना है बेटा आपके पास, तो सर 53 एंगल तो इस साइड पे बन रहा है, तो ये बन गया बेस, तो 3/5। अब लास्ट बच गया क्या tan 53 डिग्री, तो tan 53 क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, तो tan 53 का रेशो क्या होता है, tan का रेशो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास बोलो परपेंडिकुलर क्या, तो सर परपेंडिकुलर ये 4/3। क्लियर है, तो ये थी जिसके अंदर पिछली वीडियो के अंदर मैंने डायरेक्ट एंगल लिख दिया था अल्फा की वैल्यू 53 है, तो किस तरीके से वो आई वो मैंने आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं साइन 37, कोस 37, कोस 53, tan 53, तो इस तरीके के बच्चों को बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, वो मैंने आपके सामने लेके आया फिजिक्स वाली ट्राइंगल के नाम से। क्लियर, तो आई होप आप इन सब की वैल्यूज को एकदम डायरेक्ट क्या कर लोगे याद कर लोगे। जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज को डायरेक्ट याद रखोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। क्लियर है बेटा, तो आई होप आपको इस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और लाइक करें, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका कंप्लीट +1 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। क्लियर, चाहे आप IIT के बच्चे हो चाहे नीट के बच्चे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।